दीक्षा लेने के बाद शाकाहारी होना अनिवार्य होगा। मुर्गा का मीट, मुर्गा खा लेती हैं आप? जी। राधे राधे साथियों, जैसा कि आपने देखा कि इस महिला ने किस तरह से महाराज जी से मांसाहार के विषय में सवाल पूछा, और आप देखेंगे आगे कि महाराज जी ने बड़े ही चतुराई के साथ सनातन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार से इस महिला को उत्तर देते हैं, और क्या ये महिला महाराज जी के बातों से संतुष्ट हो पाती हैं। और अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि अगर आप मांसाहार करते हैं और उसके बाद भी भक्ति भावना या पूजा पाठ करते हैं या महाराज जी से शिक्षा दीक्षा लेना चाहते हैं, तो क्या यह संभव हो पाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा सवाल ये है कि हम आपसे कुछ दिन पहले शिव गुरु को गुरु मानती थी। उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया, किसी भी मुसीबत में हमेशा साथ दिया। तो क्या अब आपकी कथा सुनने के बाद हमारा मन अब वो आपके भक्ति, हाँ, श्रीमन नारायण में लग गया है, तो क्या करें फिर? तो अभी आपके गुरु कौन है? अभी तक तो शिव गुरु को गुरु मानती थी, अभी भी किसी भी मुसीबत में रहती हूँ तो गुरु को याद करती हूँ। तो भगवान शंकर को मानते हैं जी। फिर आपके कथा सुनने के बाद तो भगवान शंकर को मानते हैं तो क्या बुराई, भगवान शंकर को मानते रहिए। तो फिर आपकी कथा सुनने के बाद अब कृष्ण से मतलब प्रेम हो गया, तो क्या करें? बेटा, शिव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। आप कृष्ण को शिव के रूप में देखिए। हम देखो श्रीमन नारायण के उपासक हैं, हम राम कृष्ण के उपासक हैं, लेकिन हम भगवान शिव को जब देखते हैं तो हमें शिव में भी अपने नारायण का दर्शन ही होता है। तो अभी तक हम गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, तो क्या ये सही होगा बिना गुरु दीक्षा के? गुरु दीक्षा नहीं लिए तो आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। आप हमें दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो शिव मंत्र देंगे आपको? हमारे जो परंपरा है ना, श्री संप्रदाय, हमारे यहाँ भगवान श्रीमन नारायण का मंत्र दिया जाता है जी। नारायण और राम और कृष्ण ये अलग अलग नहीं है। तो उसमें तो हमारे यहाँ जो श्रीमन नारायण का मंत्र है, जो हमें मिला है, वही तो हम आपको दे सकते हैं। शिव का मंत्र जो है, ऐसा मानो, सबसे बड़ी बात ये जानना चाहिए हिंदुओं को कि शिव, राम, कृष्ण और नारायण ये अलग अलग हैं ही नहीं। कोई अलग मानने की कोई भूल करे तो वो एक अज्ञानी है। जैसे मैंने कई बार ये उदाहरण दिया कि गंगा मूल में तो एक है, पर हरिद्वार आते आते गंगा में कितनी धारा हो गई? 7 धारा, सप्त धारा। तो मूल में एक धारा है, आगे चल के 7 हो गई, फिर वो 7 मिलके एक हो गई। उसी प्रकार मूल एक है भगवान श्रीमन नारायण। वही नारायण एक रूप में ब्रह्मा बने, एक रूप में विष्णु बने, एक रूप में शिव बने। 3 धाराओं में परिणित हो गए, क्योंकि ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करनी थी, विष्णु बन के पालन करना था, और शंकर बन के संहार करना था। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश और नारायण, इन्हें कभी अलग अलग नहीं मानना चाहिए। आपसे दीक्षा लेने के बाद शाकाहारी होना अनिवार्य होगा? बिल्कुल जी। आप मंत्र लें ना लें, पर शाकाहारी तो होनी चाहिए। क्यों, आप खाती हैं मांस? जी, हमारा पूरा परिवार खाता है। तो क्या पसंद करती हैं? बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी? क्या पसंद करती हैं? मछली? मुर्गा का मीट। मुर्गा खा लेती हैं आप? जी। तो आप खुद मार के खाती हैं? नहीं। तो आपको अच्छा लगता है जब वो तड़पता है, मरता है? नहीं, वो हम नहीं देखते हैं। तो आखिर मरा तो आप ही के लिए बेचारा, आप ना खाती तो जिंदा ना होता। अच्छा बताओ, आप ही के लिए मरा कि नहीं वो मुर्गा? बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ। तो उसका हत्यारा कौन? हाँ, हम ही हुए। तो काहे हत्या खा रहे हो किसी की? अच्छी लगती है? हाँ, बच्चे कहते हैं कि अच्छा लगता है। नहीं, बच्चे कहते हैं, क्या आप भी तो खाती हो? किसी को मार के अपने स्वाद के लिए अच्छा लगता है तो किसी को मार के खा जाओ। क्या यही धर्म है आपका? अब बताओ, मांस खाती और शिव जी कह रहे हैं कि शिव जी हमारे गुरु हैं, तो शंकर जी गुस्सा नहीं होते होंगे कि बताओ हमारा शिष्य मांस खा रहा है? वो हमारा हमेशा साथ देते हैं। अच्छा है, तुम्हारी पुण्य है, कृपा है। भोलेनाथ तो भोले भंडारी इसलिए तो हैं बेचारे, सब पे कृपा करते हैं। पर आपको गलत नहीं करना बेटा। मांस खाना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए ना करो, फिर तुम्हारे बच्चे निर्दयी हो जाएंगे, फिर बड़े होके तुम्हें भी मार के पका के खा जाएंगे तुम्हारे बच्चे।